जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं अभी इस बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। यदि आप इन सवालों के जवाब जानते होंगे तो कमेंट करके उसका जवाब जरूर बताएं और वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चन नंबर 1, प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जनहितवाद से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं: ए मुरली एस देवरा बनाम भारत संघ, बी तरुण भगत सिंह बनाम भारत संघ, सी दामोदर राव बनाम एस ओ कॉर्पोरेशन हैदराबाद, डी उपर्युक्त सभी। सही जवाब डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, जब प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव या बलवा या शांति भंग हुई है तथा पुलिस बल शांति के परिरक्षण के लिए पर्याप्त नहीं है तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं: ए निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा, बी रेंज के पुलिस उपमहानिरीक्षक के द्वारा, सी संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के द्वारा, डी परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के द्वारा। सही जवाब ए निरीक्षक की पंक्ति से निम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है और 4 किलोमीटर चलती है, वह फिर अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर आगे चलती है, वह आरंभिक बिंदु से कितने किमी दूर है? आपके ऑप्शन हैं: ए 7 किलोमीटर, बी 6 किलोमीटर, सी 4 किलोमीटर, डी 8 किलोमीटर। सही जवाब सी 4 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्स और वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। यदि जेड एक्स का पिता हो परंतु वाई जेड का पुत्र न हो तो वाई और जेड में क्या संबंध है? आपके ऑप्शन हैं: ए पुत्री तथा पिता, बी बहन तथा भाई, सी भतीजी तथा चाचा, डी भांजी तथा मामा। सही जवाब ए पुत्री तथा पिता। क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी स्थल पर दुर्घटना घट गई हो तो दुर्घटना स्थल पर पुलिस को सर्वप्रथम क्या व्यवस्था करनी चाहिए? आपके ऑप्शन हैं: ए शांति व्यवस्था बनाए रखना, बी जीवित बचे लोगों के लिए कैंप, भोजन, पानी, दवाओं की व्यवस्था करना, सी भीड़ व यातायात पर नियंत्रण करना, डी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाना। सही जवाब डी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना, गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 6, आप एक पुलिस अधिकारी है, आपको अपने अधीनस्थ के विरुद्ध एक शिकायत प्राप्त होती है, आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं: ए उसे निलंबित करेंगे, बी उसके विरुद्ध शिकायत के संदर्भ में एक जांच बैठाएंगे, सी उसे दंडित करेंगे, डी शिकायत को नजरअंदाज करेंगे। सही जवाब बी उसके विरुद्ध शिकायत के संदर्भ में एक जांच बैठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलते हैं जो अपना रास्ता भूल गया है तो आपके ऑप्शन हैं: ए उनकी बात पर ध्यान नहीं देंगे, बी उन्हें कुछ धन देकर उनकी सहायता करेंगे, सी उनके गंतव्य के बारे में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करके उनका सही मार्गदर्शन करेंगे, डी सहानुभूति प्रदर्शित कर पुलिस थाने तक जाने का सुझाव देंगे। सही जवाब सी उनके गंतव्य के बारे में आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करके उनका सही मार्गदर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चौराहों पर एक दिशासूचक खंभा लगा था, एक दुर्घटना के कारण खंभा इस प्रकार घूम गया कि पूर्व दिशा का सूचक दक्षिण दिशा दिखने लगा, एक यात्री सीता पश्चिम दिशा जानकर गलत दिशा में चली गई, वास्तव में वह किस दिशा में यात्रा कर रही थी? आपके ऑप्शन हैं: ए पूर्व, बी दक्षिण, सी उत्तर, डी पश्चिम। सही जवाब सी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9, बिना वारंट के गिरफ्तार करने के बाद मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अभिरक्षा में रखने की अवधि कितनी हो सकती है? आपके ऑप्शन हैं: ए 24 घंटे, बी 12 घंटे, सी 3 दिन तक, डी 4 दिन तक। सही जवाब ए 24 घंटे।
क्वेश्चन नंबर 10, आप एक पुलिस कर्मचारी है, आपका अधिकारी आपको किसी काम के लिए शहर से बाहर भेजता है, उसी समय आपका बच्चा अचानक बीमार पड़ जाता है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं। ए, छुट्टी लेकर घर जाएंगे। बी, शहर से बाहर जाने को तैयार हो जाएंगे। सी, अपने अधिकारी को स्थिति से अवगत कराने के बाद कार्यक्रम बनाएंगे। डी, तुरंत त्याग पत्र दे देंगे। सही जवाब ए, छुट्टी लेकर घर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पुलिस महानिदेशक का संबंध किससे होता है? आपके ऑप्शन हैं। ए, पुलिस प्रशासन के मामलों में राज्यपाल से होता है। बी, थाने में निरीक्षकों के तैनाती से सामान्यता नहीं होता है। सी, पुलिस बल से संबंधित राज्यपाल से किए गए पत्र व्यवहार होता है। डी, केवल राजपत्रित अधिकारियों से होता है। सही जवाब डी, केवल राजपत्रित अधिकारियों से होता है। क्वेश्चन नंबर 12, आपके इलाके में उग्रवादियों को ग्रामीणों से लगातार मदद मिल रही है, तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं। ए, ग्रामीणों को डराने के लिए पीटेंगे। बी, ग्रामीणों को गलत केस में फंसाएंगे। सी, वरीय पदाधिकारी को सूचित कर बैठ जाएंगे। डी, मदद के कारणों को जानकार वरीय पदाधिकारी को सूचित करें। सही जवाब डी, मदद के कारणों को जानकार वरीय पदाधिकारी को सूचित करें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन हैं। ए, विश्वास धर्म का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। बी, धार्मिक विश्वास तर्क पर आधारित नहीं होता है। सी, सभी धर्मों के विश्वासों में समानता होती है। डी, विश्वासों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को परंपरा के रूप में होता है। सही जवाब सी, सभी धर्मों के विश्वासों में समानता होती है। क्वेश्चन नंबर 14, आपके कार्यक्षेत्र में अचानक अपराध बढ़ रहे हैं और कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन हैं। ए, जितने पुराने अपराधी हैं तो आप बंद कर देंगे। बी, अपराधियों से मिलकर उनसे मदद मांगेंगे। सी, आम जनता में जो भी संदिग्ध लगे उसे पीटकर थाने में बंद कर देंगे। डी, नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिकाधिक सूचनाएं मिल सके। सही जवाब डी, नए संपर्क बनाएंगे ताकि अधिकाधिक सूचनाएं मिल सके। क्वेश्चन नंबर 15, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का निम्न उद्देश्य नहीं है। आपके ऑप्शन हैं। ए, लैंगिक हमला रोकने हेतु। बी, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य रोकने हेतु। सी, बालकों को अपराधी बनने से रोकने हेतु। डी, लैंगिक हमले के शिकार बालकों को विचारण हेतु विशेष न्यायालय के गठन हेतु। सही जवाब सी, बालकों को अपराधी बनने से रोकने हेतु।